गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। तो इसमें कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी क्या करना है हमें 1/17 को डिवीजन मेथड से दिखाना है कि इसमें कितने ब्लॉक आ सकते हैं रिपीटिंग नंबर होने तक, जब तक नंबर रिपीट होगा। तो देखते हैं भाई से, एक यहाँ जाएगा 17 यहाँ जाएगा 0.0, अभी नहीं घटा है तो आपका 0 यहाँ लगाऊंगा, 0 यहाँ लगाना पड़ेगा। तो वह 17 पंजे 85, 15 से 150 आ गया। तो ये जाएगा आपका 17 अट्ठे 136। तो ये आपका भाई आ गया 4 8 14 आ गया 0 जाएगा आपका 17 अट्ठे 136। तो ये जाएगा 7 से 8 से जाएगा 17 अट्ठे 136। तो वही यहां पर आप कहते हैं 40 आ गया। तो 17 दूनी 34। तो आपका यहाँ पर आ गया 6 60। तो 17 चौक 68, 17 दिया 51। यहाँ पर आ गया आपका 9 0, 17 पंजे 85। यहाँ पर आ गया आपका 5 0। तो 17 51, 17 34, 16 160। तो 17 निन्यानवे जाएगा ये, तो इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ 160 को। तो 17 निन्यानवे 153, तो 7 बचा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो आपका 17 दिया 17 चौके 68, 2 आ जाएगा। 17 एकम 17, 3 आ जाएगा। 17 एकम 17, 13 आ जाएगा आपका 130 हो गया। और फिर आएगा आपका 17 सत्ते 119। यहाँ पर 11 बचा। और 17 छिक्के 102, यहाँ पर 8 बचा। 17 चौक 68, यहाँ पर 12 बचा। यहाँ देख लेते हैं। तो 17 चौक 68 120 यहाँ पर हो चुका था। तो 17 20 में जाएगा आपका 17 सत्ते 119। आपका 1 बचा 0। तो यहाँ पर एक 0 लगानी पड़ेगी, यहाँ पर 0 लगानी पड़ेगी। फिर आ जाएगा आपका 17 पंजे 85। तो देखो यहाँ पर 0 आ गया, स्टार्टिंग में 0 से लिखी तो रिपीट होना चालू हो गया। तो यहाँ संख्या हटा के मैं कह सकता हूँ सो भाई ये कितने संख्या बाद ये रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि हमें रेशनल नंबर लिखने हैं P/Q की फॉर्म में, जहां पर जो Q होगा और जो P है ये इंटीजर्स है, और साथ में Q का जो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, और साथ में वो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होना चाहिए। और हमें यही बताना है कि यहाँ पर जो आपका Q है कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं एग्जांपल जैसे मैं देखूं आपका 5/2। तो 5/2 डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपका डिवाइड करना चाहूं, एग्जांपल लेते हैं आपका 5/8। ठीक है। तो देखते हैं 5 यहाँ दिया मैंने, 8 यहाँ 0.0। तो आ जाएगा आपका 8 पंच 40, 8 से 48 20 आ गया। 8 दूनी 16, 4 आ गया 0, 8 पंजे 40। तो ये हो जाएगा आपका 0.625। ठीक है। अब देखते हैं आपका 3/5 देखते हैं एक बार। तो 3 आ जाएगा, 5 यहाँ पॉइंट लगा 0, 5 छिके 30। तो इसका वैल्यू क्या आ गई 0.6 आ गई। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं हम 33/10। तो कितना जाएगा 3.3 आ जाएगा। यहीं पर एग्जांपल लेते हैं 10/3 का। तो 10 हो गया, 3 हो गया। तो 3 दिया 9, यहाँ पर बचा 1.0। 3 दिया 9, 1 0 जाएगा। 3 दिया 9, ठीक है। फिर एक चलता रहेगा,
3.3 बार आ जाएगा। तो मैंने देखा कि रेशनल नंबर में जब मैंने q को 2 लिखा, 5 लिखा, साथ में इनके मैंने फैक्टर लिखे, 10 5 का फैक्टर है, 2 का फैक्टर भी है, 8 2 का फैक्टर भी है। जब मैंने इनके फैक्टर भी लिखे तो हमारी संख्या जो है टर्मिनेटिंग आ जाएगी। पर जैसे मैं इनके अलावा कोई और संख्या लिखना चाहिए तो वहां पर क्या रिपीटिंग हो गया, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर जो q जो होगा मस्ट बी 2 और 5 एंड इट्स फैक्टर, यानी कि जो यहाँ पर आपका q है वो 2 और 5 साथ में इनका फैक्टर हो सकता है। लिखेंगे q 2 तथा 5 एवं इनका गुणनफल होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कह रहा है राइट द थ्री नंबर whose decimal extension are non terminating and non recurring। हमें इस तरह के 3 डेसिमल एक्सप्रेशन लिखने हैं, यानी कि दशमलव लिखने हैं जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत हो और साथ में रिपीट भी ना हो रहे हो। तो बहुत सिंपल, हम कैसे लिख सकते हैं, पहला एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम लिखते हैं 0 770 770 4 बार 7 लिख दो, 0 हो गया, ऐसा आगे बढ़ता जा रहा है। तो देखो ये क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटेड, ये पूरा खत्म भी नहीं हो रहा, डिवाइड भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। ये तो 1.414, ठीक है, फिर आ जाएगा 4144 41 3 बार 4 लिख दो, आराम से कर सकते हैं इसे। आपका हो गया ऐसे कि 1.01 001 0001 4 बार 01। तो इस तरह कुछ नंबर लिख सकते हैं आराम से, जो यहाँ पर टर्मिनेट भी है, पूरे डिवाइड भी नहीं हो रहे और साथ में हम ये कह सकते हैं कि वो रिपीट भी नहीं हो रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कह रहा फाइंड द थ्री रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो अगर 5/7 तथा 9/11 के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो इरेशनल नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5/7 और 9/7 का डिवीजन फॉर्म लिख लेते हैं। तो पहले 5/7 की लिखते हैं। 5 ऊपर आ गया, 7 यहाँ पर, क्योंकि जो ऊपर ब्रैकेट में आएगा मैंने लगाया पॉइंट 0 7 7 49 आ गया। तो आप आएगा 7 एकम 7 3 बचा, आएगा आपका 7 7 21 आ गया 9, तो आ गया आपका 7 सॉरी 7 यहाँ पर 7 चौक 28 आएगा, तो जाएगा 2 0 7 2 14 6 आ गया, 7 8 56 4 आ जाएगा, 7 5 35, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 7 7 49। तो देखो ऐसे रिपीट होना चालू हो गया, 7 से स्टार्ट 7 ही आ चुका है, तो इसका जो हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन ये हो जाएगा। चलो देखते हैं और साथ में अपने 9/11 का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 यहाँ पर 11, यहाँ पॉइंट लगाएगा 0, तो 11 के 88 2 आया, तो 11 एकम 11 9 आ जाएगा 0, तो 11 के 88। तो देखो यहाँ पर द्वारा रिपीट हो गया है, तो मैं कह सकता हूँ उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है 0.81 बार है। अब मैं इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है, इसमें देखते हैं 0.714285 और आप क्या कहते हैं 0.81 बार। तो उसमें देखते हैं
इनके बीच में देखते हैं नंबर, पहला ये कह सकते हैं इनके बीच में देखना है सर, कोई ना कोई नंबर लिख देते हैं आप 7, यहाँ पर 1 लिखा है 2 लिख दो आप सिर्फ, रिपीट होता रहेगा। सेकंड 0.784285, तीसरा हम लिख सकते हैं आपका 0.794286, ऐसे रिपीट होता रहेगा। उनके बीच में कोई भी 3 नंबर आराम से लिख सकते हैं, पर ये नंबर होने चाहिए इन दोनों के बीच में ही, ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बताना है कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल, पे लिख लेता हूं मैं √23 √225 0.3796 7.478478 फिफ्थ है 1.101 001 001, ठीक है। तो देखो √23 जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो हमेशा इरेशनल कहलाता है, यानी कि अब क्या हो गया अपरिमेय। 225 हमारा 15 का स्क्वायर रूट है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 15 × 15, और जो दो संख्या है एक बार भाग हो गया जाएगी, यानी ये क्या हो गया हमारा रेशनल हो गया, क्योंकि इसे हम 1 लगा सकते हैं तो हो गया परिमेय। देखो भाई ये संख्या यहीं पर खत्म होगी, इनकी टर्मिनेटिंग शांत है, और मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में टर्मिनेटिंग होते हैं वो रेशनल कहलाते हैं, यानी कि परिमेय। यहां देखो 478 यानी कि इसको मैं ऐसे सकता हूं, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका रिपीट हो रहा है लगातार, और जो रिपीट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं रेशनल कहते हैं, यानी कि परिमेय। इससे पता चलता है ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये खत्म हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल, अपरिमेय, क्योंकि ये आपका जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि अशांत तथा अनावर्ती भी है, ठीक है। तो आपकी 1.3 पर खत्म हो चुकी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, थैंक यू।